हे गाइस, वेलकम बैक हुआ है चैनल पर। तो बात करेंगे हम प्रतिभा सोनी के बारे में। क्या प्रतिभा ने फराह खान को एक्सपोज किया है, क्या सीन है क्या नहीं है, अब प्रतिभा के साथ फराह खान कैसे जुड़ी है, ये तो एक इंटरेस्टिंग ही कहानी है। क्योंकि मैं खुद थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई थी कि यार मतलब अभी कल तो मैंने फराह खान को व्लॉग का जो रिव्यू किया था तो उसमें तो कहीं भी कुछ भी नहीं था। हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे कमेंट्स थे जिसके अंदर सलमान खान को बुलाने की बात की जा रही थी, SRK को बुलाने की बात की जा रही थी, प्रतिभा को बुलाने की बात की जा रही थी, और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको बुलाने की बात की जा रही थी कि प्लीज़ आप इनको बुलाओ, प्लीज़ आप उसके घर जाओ, जन्नत के घर जाओ, उसके घर जाओ, उसके घर जाओ। तो ये बहुत सारे, हालांकि वो जा रही हैं और उस पर उन्होंने रिप्लाई भी किया था। तो किसी ने किया था कि आज आप सही जगह पे गई हो, आज आप ऐसे पहले वीडियो है जो आप सही जगह पर गई हो। तो उसने ये लिखा था कि अब तक मैं जब जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सारी क्या फालतू हैं, एवं ही हैं। तो ये सब कुछ तो दिख रहा था बट ऐसा कोई क्रेज़ नहीं दिखा मुझे किसी भी चीज़ को लगकर। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन चल रहा है, क्योंकि उसके जो प्रतिभा सोनी का कमेंट सेक्शन है उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। तो वहाँ से मुझे ये फराह खान के व्लॉग का थोड़ा सा हिंट मिला। उसके बाद मैंने फराह खान का जो इससे पहले वाला व्लॉग था ना, जिसमें वो राजपाल यादव के घर गई थी, तो उस व्लॉग को जब मैंने देखा तो असली गेम तो वहाँ था। मतलब भाई वो पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन जो है वो प्रतिभा सोनी से ही भरा पड़ा था। अब ये मुझे अभी तक ये वाला समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रतिभा सोनी को लेकर क्यों जो है इतने सारे कमेंट्स थे। क्योंकि मैंने एक कमेंट रीड किया था कि गोरेगांव के अंदर प्रतिभा भी रहती है। अब मुझे प्रतिभा कहाँ रहती है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो शायद लोगों ने उस वजह से प्रतिभा के लिए कमेंट्स करने शुरू कर दिए थे कि अब आप यहाँ तक आई हो तो आप जो है वो प्रतिभा के घर भी चली जाओ। खैर बहरहाल जो भी था, वो प्रतिभा के लिए बेहद बेइंतहा कमेंट सेक्शन, पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था। जिसपे एक कमेंट ये था कि मैं आपके साथ वो कमेंट शेयर करती हूँ। ये वो कमेंट था जिसके अंदर लिखा हुआ था, राजपाल यादव सर इज अ लेजेंड, हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री इन ह्यूज एंड इंस्टेड पीपल स्पैमिंग द कमेंट सेक्शन विद प्रतिभा सोनी एंड वायु इज आई फील डिसरिस्पेक्टफुल, यू कैन डेफिनेटली गिव सजेशन बट एट लीस्ट अप्रिशिएट द करंट वीडियो एंड करंट गेस्ट ऑन द शो। खैर ग्रेट वर्क फराह मैम, दिलीप सर एंड द होल टीम कीप शाइनिंग। ठीक है, उस पर फराह खान जी का रिप्लाई था, आई एग्री इट्स टू अनाइंग दैट्स PR नाउ पे पीपल टू CM स्पैम माई कमेंट सेक्शन। और वो जो कमेंट था उसका भी कहना ठीक था कि ठीक है आप सजेशन दे दो, आपको किसको देखना है किसको नहीं देखना, बट पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन आप राजपाल यादव का कोई भी, मतलब उस व्लॉग को आप जितना भी कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल करोगे वहाँ पे सिर्फ प्रतिभा सोनी ही दिख रही है आपको। राजपाल यादव के लिए बहुत कम कमेंट्स दिखेंगे, बहुत ही कम, जिसकी वजह से फराह खान एक तरीके से मुझे लग रहा है कि वो अनॉइंग होकर वो जो नहीं रिप्लाई देना होता है कि झुंझुला कर रिप्लाई देना होता है, तो वो वाली झुंझलाहट में उन्होंने रिप्लाई दिया। और पेड PR उन्होंने कहा कि पेड PR आकर वो स्पैम कमेंट्स होते हैं ना, केक जैसे ही कमेंट्स होते हैं, वो करना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को ये फील होना शुरू हुआ कि शायद फराह खान जो है वो प्रतिभा सोनी को कुछ इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं करती। इसके बाद एक और कमेंट जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हुआ, जो कि मुझे इसी के जो ना वो नीचे नहीं जो वीडियोज़ आ रही होती हैं, मतलब जो नहीं आपको सजेशन में वीडियो आ रही होती है, तो उस सजेशन में कोई एक वीडियो आ रही थी एक यूट्यूब चैनल की YT मानिया करके। तो मैंने उसकी मानिया है या मैनिया जो भी आपको समझना है, तो उसकी जब मैंने वीडियो क्लिक की तो उसका यही टाइटल था फराह खान का। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन क्या चल रहा है। ऑब्वियसली मुझे पूरा होल सीन समझना था क्योंकि प्रतिभा की ये वीडियो, देन इसके बाद ये कमेंट सेक्शन, ये बवाल। तो मैंने कहा ज़रा मैं देखूँ कि चल क्या रहा है। तो जैसे ही मैंने उसको स्टार्ट किया तो वहाँ पर मुझे एक और कमेंट दिखता है जो कि फराह खान का था, जिससे मुझे ऐसा फील हुआ कि फराह खान शायद बहुत ज़्यादा जो है वो प्रतिभा सोनी के कमेंट से चिड़ी हुई भी है, और शायद उसको कुछ खास प्रतिभा सोनी को लेकर मतलब पसंद नहीं है या क्या सीन है, जो कि मुझे फील ऐसा हुआ है। तो ये था वो कमेंट। नेक्स्ट वीडियो विद प्रतिभा सोनी एंड वायु, उसके बाद मैं आपके चैनल के सारे व्लॉग देखूंगी जिस पर फराह खान ने रिप्लाई दिया है, आप ना देखें प्लीज़। और उसके बाद उसी बंदी ने दोबारा रिप्लाई दिया, अगर कर भी लेते तो भी तब भी कौन देखता, इतना टाइम किसके पास है। वो उसने ये बताया कि वो उनको बेवकूफ़ बनाने की ट्राई कर रही थी। बहरहाल ये सारी चीज़ों के बाद कमेंट सेक्शन भी जब मैंने रीड किया इसी बंदे का जिसने ये वीडियो बनाई हुई है, तो उसके कमेंट सेक्शन के अंदर भी बवाल मचा हुआ था, जो कि लोग फराह खान से रिलेटेड काफ़ी मचा रहे थे। कुछ लोग जो है वो बोल रहे थे कि भाई ये कोई पेड PR नहीं है, फराह खान पेड PR समझ रही है, ऐसा कोई पेड PR नहीं है। और लोगों ने भी ये बात कही, और फिर प्रतिभा सोनी की वीडियो को कहीं ना कहीं मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि उसने फिर ये बात कही कि भाई ये कोई पेड PR नहीं है, कोई स्पैम कमेंट्स नहीं है, जो लोगों की आइडिया है वो 5-5 और 10-10 साल है। और अच्छा जी, एक और चीज़ जो यहाँ पर प्रतिभा ने कही कि लोगों ने कहा है कि मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, ऐसा कहीं नहीं है। अगर है तो मुझे स्क्रीनशॉट दिखाओ, मुझे जो है वो प्रूफ ला के दो जहाँ पर मैं उनको हिंट दे रही हूँ। क्योंकि लोगों को लग रहा है, कुछ जो फराह खान के फैंस है या जो भी फैंस है, उनको ये लग रहा है कि प्रतिभा सोनी ये कमेंट्स जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से कन्वे करवा रही है फराह खान को। अब और देखो पेड PR वो होती है, बिल्कुल मैं उसका मना नहीं करती कि वो पेड PR नहीं होती है, क्योंकि अब ये मुझे भी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट लगा कि क्योंकि एक इंसान जो राजपाल यादव, इस वक्त राजपाल यादव को लेकर जितनी कंट्रोवर्सियाँ चल रही है, मुझे उन पर भी वीडियो बनानी है, जो भी इनका मजाक वगैरह भी उड़ा है तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे ज़रूर।
तो उनके काम को अप्रिशिएट करने के बजाय, उनको अप्रिशिएट करने के बजाय या उनके व्लॉग को एंजॉय करने के बजाय लोगों ने प्रतिभा सोनी के लिए वीडियोस पर लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया था। तो वो मुझे भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब एक ही किस्म के कमेंट हो ना तो आपको मज़ा नहीं आ रहा होता। क्योंकि मैं जब भी वीडियोज़ बनाती हूँ मैं साथ में कमेंट सेक्शन ज़रूर रीड कर रही होती हूँ, तो वहाँ पर एक ही किस्म के कमेंट्स ना आपको भी चढ़ा देते हैं। जो पढ़ने देखने वाला होता है ना वीडियो, उसको भी चढ़ा देते हैं वो कमेंट्स। तो उसके लिए तो फिर वो ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो खैर जो प्रतिभा है उसने ये कहा कि ये ऑडियंस का प्यार है, ये मेरी ऑडियंस मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये वो प्यार है। तो खैर ये पेड पीआर नहीं है, पेड पीआर मैं नहीं करवाती हूँ। और अगर कुछ लोग कहना है कि अगर आपने करवाया भी है तो भी क्या हो गया, कि तो लोग करवाते हैं। लोग सिद्धार्थ कनन के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पर भी अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा होता है, सजेशन दिया रहा होता है कि इसको बुलाना, नेक्स्ट इसको बुलाना। और कितने सारे ऐसे फैंस भी होते हैं जो इस तरीके के मैसेजेस भी लिख रहे होते हैं कि आप इसको बुला लो वरना मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगी, अगर आपने इस पर बात नहीं की तो मैं आपके चैनल को देखना बंद कर दूंगी, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। इस तरीके के भी कमेंट्स आपको मिलते ही हैं। तो उसको कुछ लोगों ने पेड पीआर कहा है और कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं हमारा प्यार है। और अगर आप कमेंट सेक्शन फिर उसके बाद भी देखोगे ना, अगर उसका फराह खान का, तो वहाँ पर शायद उसने कुछ कमेंट्स को ब्लॉक करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैं वहाँ पे भी देख रही थी कि लिखा हुए थे कि अब वो प्रतिभा सोनी वाले कमेंट्स को हटा रही हैं, डिलीट कर रही हैं। तो जिसके बाद लोगों को ये फील हुआ है कि शायद उनको प्रतिभा सोनी कुछ खास पसंद नहीं है, या उनको वो वीडियोस बनानी नहीं है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो शायद कीर्ति को सपोर्ट कर रही है और अज्जू को सपोर्ट कर रही है। बट इन्होंने कहीं भी ये चीज़ नहीं की है, कही है कि वो किसको सपोर्ट कर रही है। हाँ, उन्होंने पेड पीआर ज़रूर कहा है, तो उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई पेड पीआर उनको लग रहा है। लेकिन प्रतिभा को बहुत सारी ऑडियंस जो है वो प्यार करती है, और हम सबको पता है कि उसके प्यार करने का रीज़न यही है कि जो अज्जू और कीर्ति ने किया है, जिसके बाद एक ह्यूज ऑडियंस जो है वो प्रतिभा को मिली है। लेकिन ये प्रतिभा वर्सेस फराह खान जो है ना, ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि ये क्यों हो गया। वरना फराह खान ठीक है, बहुत अच्छे से रिप्लाई वगैरह करती हैं, बहुत जो है वो हम्बल रहती हैं, लेकिन हाँ आजकल वो कमेंट सेक्शन के अंदर बड़ी जो है वो गुस्से में दिखती हैं, या कभी वो जो है वो भिपरी भी दिख जाती है। जैसे अभी कल भी मैंने बात की थी कि उन्होंने बड़े रिप्लाई दिए हैं, और इसके बाद एक और रिप्लाई भी मेरे सामने आया था जहाँ पर किसी ने ये लिखा था कि यार ये व्लॉग तो स्क्रिप्टेड नहीं है कम से कम, क्योंकि जितना क्योस मचा हुआ था तो उस हिसाब से ये व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाय द वे हर एक व्लॉग स्क्रिप्टेड होता ही है। तो ये भी मान रही है कि स्क्रिप्टेड व्लॉग्स भी हैं। शायद वो इस तरीके, मुझे ऐसा लगा कि वो इसलिए सब कुछ मान रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो बेइज्जती होती है ना वो लोगों की, खास करके दिलीप की और इन सब की कर रही होती है, तो इसीलिए अब लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिए हैं। तो इसने एक सेफ जो है, फराह खान ने जो है एक सेफ प्ले कर दिया ये कह के कि वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होता है। और जब बात स्क्रिप्टेड की आ जाती है तो फिर क्या होता है कि लोग थोड़ा ठंडे पड़ जाते हैं, क्या यार सबको सब कुछ पता ही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जैसे ही उसने ये भी बता दिया ना गौरव वाले व्लॉग में कि जो भी उसके कुक के साथ हुआ है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों का गुस्सा शांत भी हुआ। लोगों को लगा हाँ यार ये सब तो स्क्रिप्टेड ही है। तो ये इसीलिए इतनी जल्दी एक्सेप्टेड करना इन्होंने शुरू कर दिया कि हाँ ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। पहले ये इन्होंने इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया था, अभी ये रिसेंट फराह खान ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये स्क्रिप्टेड है। तो ये प्रतिभा सोनी और ये जो फराह खान है, इसका ये जो वर्सेस चला है, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या वाकई फराह खान जो है वो थोड़ा सा प्रतिभा को लेकर गुस्से में है, या तो ये सब इसलिए है कि या तो फिर वो थोड़ा सा हाइप देना चाह रही हैं और नेक्स्ट शायद प्रतिभा सोनी देखने को मिल सकती है हमें बहुत जल्द। क्या कह रहे हैं आप लोग का इन सब मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये सब कुछ बहुत मतलब प्रतिभा सोनी कहाँ और जो है वो उसके व्लॉग, फराह खान के व्लॉग्स का, मतलब इन दोनों का दूर दूर तक कहीं लेना देना था ही नहीं, कहीं कुछ चल ही नहीं रहा था। और प्रतिभा सोनी ने भी जो अपनी वीडियोज़ में कहा है कि मैंने किसी के साथ पेड पीआर नहीं करवाई, मैं जो है वो सिर्फ ये मेरी ऑडियंस का प्यार है, तो ये सब कुछ इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि उसने फराह खान को सुना है, क्योंकि उसका भी व्लॉग 3 दिन पहले ही है और वो जो कमेंट भी था ना वो भी 3 दिन पहले ही था। तो इस वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई ये जो बात है वो फराह खान को सुनाई गई है, उसके बाद फराह खान को बुरा लगा है। बहरहाल इन सब मामलों के अंदर एक चीज़ तो वाजह है कि फराह खान बहुत ज़्यादा अनोइंग हुई इन सारी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा भी एक तरीके से आया और वो चिड़ी भी दिख रही है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि भाई इतने कमेंट्स देखने के बाद तो किसी की भी हट सकती है। अगर आप लोग का क्या कहना है इन सब में, लेकिन मुझे लगता है कि भाई प्रतिभा सोनी बहुत ज़्यादा लकी है इन मामलों में, क्योंकि लोग लिख रहे हैं भाई कि मेरी रियल आईडी है, देखो डीपी मेरी अम्मी की लगी हुई है, मेरी लगी हुई है, कुछ कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की लगी हुई है, मेरी 5 साल पुरानी आईडी है, हमारी कोई ये पेड पीआर नहीं है और हम कोई स्पैम मैसेज नहीं कर रहे। हम सब यही चाह रहे हैं कि प्रतिभा सोनी को दिखे, प्रतिभा सोनी को लोग जितना हो वो सपोर्ट करें, क्योंकि हम सबको पता है कि फिलहाल जो उसके साथ गुजरी थी इन टाइम पे और इन दिनों, पिछले जितने दिनों से जो प्रतिभा सोनी के साथ हो रहा है, उसके बाद से लोग कितना उनको प्यार कर रहे हैं, कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों का यही मानना है कि उनको रीच मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जाने, उनको पहचाने, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो
फिलहाल सर्कुलेट हो रही है। तो प्रतिभा सोनी के व्लॉग्स मैं ज़्यादा तो नहीं देखती, लेकिन हाँ कभी कभार मैं देखती हूँ। लेकिन ये पेड पीआर वाला व्लॉग जब मेरे सामने आया तो वो तो मैंने ज़रूर देखा था, यही सोच के कि यार कुछ तो होगा उसके अंदर, मतलब पेड पीआर। मुझे वाकई कृति और अज्जू वाला ही दिमाग में आया कि मैंने कहा यार इन्हीं का कोई सीन हुआ होगा। मेरे दूर दूर तक जो है वो फराह खान का ख्याल नहीं आया। तो फिर मेरे सामने आया इट्स ओनली अनियन की भी वीडियो, तो मैंने उसकी भी वीडियो चलाई, तो वहाँ पर भी इस कमेंट का जिक्र था कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ लफड़ा हुआ है। और अभी मैंने कल ही फराह खान पर वीडियो बनाई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो जी आज फिर बना देते, कोई नहीं, इन्जॉय करो, और अच्छी भी चली है तो इसलिए मैंने कहा चलो जी इन्जॉय करो फिर। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।